आधार कार्ड दोस्तों ये आपका मूलभूत पहचान प्रमाण पत्र होता है जिसका उपयोग आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। तो ये आपके पास सबसे अनिवार्य होना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या बच्चों ने पूछा कि सर मेरा डाटा मतलब मैं स्थान कहीं का है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और एड्रेस कहीं का और का है, तो क्या मिलेगी? तो दोस्त एक चीज़ मैं बता दूं, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एड्रेस कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो आपके लिए इसके लिए परेशान। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर पापा का नाम गड़बड़ है। यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो परेशान मत हो, पापा के नाम से कोई मतलब नहीं है। आपका जो 10th में, अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि 10th की मार्कशीट भी आपकी 10th के मार्कशीट में जो नाम होगा उसी से आपको क्लैरिफाई किया जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा आ जाता है UIN नंबर। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज इसी से रिलेटेड है कि UIN नंबर क्या है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी संस्थान में जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करने पर ये मिलता है। अभी इसको कई जगहों पर अलग अलग तरीके से जाना, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में करते हो तो UIN नंबर का उपयोग किया जाता है। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में करते हो तो इनरोलमेंट नंबर से किया जाता है। अगर आप मतलब BTC BEd या एक्स्ट्रा करते हो तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर से जाना जाता है। तो आप के पास ये होना अनिवार्य है। एलिजिबिलिटी आपको, मुझे ऐसा लगता है क्राइटेरिया इसी से डिसाइड किया जाएगा। आप कुछ बच्चे इससे पूछ रहे थे सर मेरा तो कोई काउंसलिंग हुई नहीं या फिर कोई कॉल आया नहीं, तो कैसे हम जो लोग जाने कि हाँ ये मेरा हो रहा है या मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्त देखो, आपका डाटा जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो सारा डाटा कहीं ना कहीं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट की नज़र में कॉलेज के माध्यम से आ गई होंगी। तो उसी माध्यम से ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर अगर ये ऐसा कोई पोर्टल या कोई ऐसा कुछ डिफाइन करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आता है आय प्रमाण पत्र। दोस्तों 2.5 लाख से कम के आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप एलिजिबिलिटी माने जाओगे। इसमें ऑथेंटिक डाटा भी दिखाया था। हाई स्कूल मार्कशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा आपके दिखाएगा आपके एलिजिबिलिटी को लेकर, क्योंकि इसमें ही आपके नाम और पापा के नाम और माता जी के नाम का वेरिफिकेशन होगा। इसी से ही ऐसा कुछ करेंगे ये लोग, तो उसी से आपका बेनिफिट है। तो ये आपके डाटा सही होने चाहिए, इसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ इंटर की मार्कशीट क्यों जरूरत पड़ेगी? वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपने अगर ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन लिया है तो आपको इंटर की मार्कशीट दिखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ेगा और वही आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। उसके बाद में आ जाता है रीसेंट सर्टिफिकेट। अब रीसेंट सर्टिफिकेट क्या है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का क्या होने वाला है। तो दोस्त देखो, अगर आपकी कोई रीसेंट सर्टिफिकेट आई है, रीसेंट सर्टिफिकेट मीन्स अगर आप प्रमोट हुए हो या फिर सेकंड ईयर पास आउट हुए या फिर थर्ड ईयर पास आउट हुए हो। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे क्या थर्ड ईयर पास आउट वालों को मिलेगा? दोस्त देखो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करते हो तो आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी। तो रीसेंट का जो सर्टिफिकेट हो वो आपके पास होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कुछ लोग कहोगे कि सर मेरा जो अभी प्रमोट हुआ हूँ तो मुझसे क्या उम्मीद रखेगी? तो आपका 12th का मार्कशीट आपकी मेन आधार मानी जाएगी, जहाँ तक का मुझे लगता है। अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। और उसके बाद मैंने निवास प्रमाण पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं यूपी से हूँ और बाहर से पढ़ रहा हूँ, मतलब MP और एक्सेट्रा जगहों से पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे एलिजिबिलिटी मिलेगी? दोस्त देखो, एलिजिबिलिटी तो यूपी गवर्नमेंट को ही मिलने वाली है। जो यूपी में कॉलेजेस हैं और यूपी में अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ आपके पास निवास प्रमाण पत्र आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी में कोई कॉलेज से प्रेफर कर रहे हो तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर बनवा लीजिएगा। फ़ोटो आपके पास मिनिमम 3 फ़ोटो होने चाहिए, क्योंकि हो सकता हो कॉलेज के स्तर पर, जैसे मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि रजिस्ट्रेशन कॉलेज स्तर पे होगा या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई वेब पोर्टल होगा। दोस्त देखो, इसके लिए मुझे जहाँ तक का लग रहा है ये वेब पोर्टल कोई नहीं लॉन्च होगा, ये सब सिर्फ फालतू वाली काम है। कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं बोल रही जैम पोर्टल पे होगा। दोस्त देखो, जैम पोर्टल एक प्रकार का गवर्नेंस परचेजिंग का एक सॉफ्टवेयर करने का एक तरीका है जो विदाउट कागज़ और विदाउट किसी और इसके अलावा जैम पोर्टल पर आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना है। अगर कोई बता रहा है तो वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप परेशान मत हो, जैम पोर्टल पे आपका कुछ भी नहीं। जैम पोर्टल कॉलेज के, माफ़ कीजिएगा, सरकार और व्यापारी जो होंगे, जो टैबलेट को आपको प्रमोट कराएंगे वो होंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं टैबलेट किस कंपनी का रहेगा, तो हो सकता हो भाई HP कंपनी का हो, क्योंकि पिछली जितनी सारी प्रोडक्ट को दिया गया है उसमें HP का या एसर का दिया गया है। तो आप अगर चाहो तो हो सकता हो आपको एसर दिया जाए और या फिर आपको HP का दिया जाएगा।
बात करें 10वां और सबसे अंतिम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉलेज फ़ी हो सकता है। इसी बहाने कॉलेज वाले आपसे फ़ी को सबमिट करवाने का प्रयास भी करेंगे, तो आपके लिए कॉलेज फ़ी का पूरा सबमिट आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट मीन्स रसीद आपकी होनी चाहिए, उसी से एलिजिबिलिटी मिलेगी। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया कि 10th और 12th वालों को क्या मिलेगा। दोस्त देखो, जो मेधावी बच्चे थे जिनको टॉप किए थे और जिनकी एलिजिबिलिटी देखी गई थी, उनको 15 बच्चों को वो हाँ टैबलेट दिया गया था, जिसका मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना, उसमें मैंने डिटेल वाइज बताया है। तो उन सभी को दे दिया गया है। 10th वाले बच्चों को अभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी या फिर किस तरह से दी जाएगी, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन